दूसरे समुदाय का होता, मुस्लिम समुदाय का, और वो गोली मारने के बाद अल्लाहू अकबर लगा देता, तो क्या होता इस देश में? वो आतंकवादी बन जाता। बताइए। तो ये तो जय श्री राम के नारे लगाने का मतलब क्या? गोली मारने के बाद जय श्री राम के नारे, तो क्या है ये? राम कौन है? राम कोई गैंगस्टर है? तानाशाह चला रहे हैं तो तानाशाही करेंगे। तो वो कानून को क्या, कानून की हत्या हो रही है, समझे नहीं? कानून का जो हो रहा है एनकाउंटर। तो कौन? योगी जी कौन थे? योगी जी भी गैंगस्टर थे, उन पर ही मुकदमे थे। कितनी क्या किया उन्होंने? गैंगस्टर सैकड़ों मुकदमे थे ना। सामने एकदम पुलिस के सामने फायरिंग कर रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं एनकाउंटर किया गया इन तीनों चारों पांचों लड़कों का? ये सोचने की बातें हैं। जहां छो पाएगी सही। अब ये क्या जहां छो पाएगी यार? हमें तो उम्मीद ही नहीं, किसी देशवासी को उम्मीद नहीं है। आदाब, नमस्कार। अतीक अहमद के एनकाउंटर को लेकर देश भर में गुस्सा है। कई लोग इसको लेकर खुश हो रहे हैं, कुछ लोग अतीक अहमद के हत्या को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि असद के एनकाउंटर के बाद विभत्स तरीके से अतीक अहमद की बेरहमी से हत्या कर दी गई प्रयागराज में। इसको लेकर पूरे देश में माहौल सा बन चुका है। कोई अतीक अहमद के साथ है, कोई अतीक अहमद के खिलाफ है। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं नंदा राजपूत। नंदा जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया, आप खुश हैं? देखिए, मिट्टी में मिलाने का काम किसने कहा कि भाई मिट्टी में मिला देंगे हम? एक बात बताओ, कहाँ ये बयान दिया था योगी जी ने? सदन में। सदन में दिया था, विधानसभा में, कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। भाई एक बात बताइए, मुख्यमंत्री हो कोई आदमी किसी प्रदेश का, और वो माफियाओं जैसी, गुंडों जैसी बात कहे कि मैं किसी को मिट्टी में मिला दूंगा, ये संवैधानिक भाषा नहीं हो सकती है। और रही बात मिट्टी में मिलाने की, तो किस किस को मिट्टी में मिलाया इन्होंने? प्रदेश के रोजगार को मिट्टी में मिलाया, शिक्षा को मिट्टी में मिलाया, स्वास्थ्य सेवाओं को मिट्टी में मिलाया, किसानों को मिट्टी में मिलाया, उनका आलू सड़ गया, लागत मेहनत का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, ठीक है, बहन बेटियों की इज्जत और अस्मत को मिट्टी में मिलाया, कुलदीप सेंगर जैसों ने बलात्कार किया, ठीक है, मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और उसको न्याय नहीं मिला। ये स्थितियां, ये मिट्टी मिलाने की बात है। ऐसी मिट्टी में कहा जा रहा है यूपी में बाबा एनकाउंटर राज है और बुलडोजर राज चल रहा है। देखिए, बुलडोजर राज से या एनकाउंटर राज से, ये संवैधानिक या संविधान के किसी भी दायरे में बुलडोजर, समझे, बुलडोजर वाह जिसको कह रहे हो आप, और ये जो एनकाउंटर शब्द, ये कहीं भी संविधान के किसी खाते में नहीं आता एनकाउंटर शब्द जैसा। अगर एनकाउंटर या बुलडोजर चलाने से ही सारा कुछ हो जाएगा, तो ये क्या है? न्यायालय जितने भी हैं ये सब बम से उड़ा दो, इन पे बुलडोजर फिरा दो, क्योंकि न्यायालयों की और कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है जब सारे फैसले सरकार ने। आपको लगता है कि अतीक की हत्या, अतीक की हत्या जिस तरीके से हुई गलत हुआ? असद का एनकाउंटर फर्जी था। देखिए, फर्जी तो था असद का तो एनकाउंटर, ये पूरा देश जान चुका, सब जान चुके हैं। कोई आदमी क्या मोटरसाइकिल लेके जाएगा? इतना गैंगस्टर का, इतने बड़े गैंगस्टर का लड़का कोई पुरानी टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे जाएगा जिस पर खरोच भी ना आए गिरने के बाद? तो क्या लगता है आपको, किसने दी मोटरसाइकिल? किसने दी मोटरसाइकिल? और हवाई चप्पलों में घूमेगा? एक बात बताइए मुझे, और अकेला घूमेगा? ये मजाक सा नहीं लगता एनकाउंटर? और वो 19-20 साल का बच्चा है, उसको आपको मासूम लग रहा है? उसने उमेश पाल की हत्या की है, फुटेज सामने आया है। मेरे बात सुन लीजिए, फुटेज सामने आ गया, उसके मानने से आप गोली मार दो किसी को भी? कानून नहीं है देश का? आप गिरफ्तार करो, उसको जेल भेजो, कोर्ट कचहरी जो भी है दिखाई किस लिए बनाए हैं लोग? मगर इस तरीके से आप चलो एनकाउंटर कर दिया, वो पुलिस का मैटर था, कर दिया उन्होंने, लगा कि चलो गैंगस्टर था या उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था, कर दिया, कोई बात नहीं। बराबर अतीक अहमद की बात आ जाइए। अतीक अहमद जब पहले पिछली बार आया तो कितने लोगों के साथ आया था? वो कितने लोगों के साथ? कम से कम उसके साथ कितना प्रशासन था पुलिस का? पिछली बार एकदम 100-200, हाँ 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे पिछली बार। और जो मीडिया कितनी दूर थी, मीडिया उसके आसपास भी नहीं थी, और यही वजह से थी कि प्रशासन भी अच्छा था और मीडिया उसको वॉक कर रही थी पीछे पीछे। इस वजह से वो गुजरात जा चुका, और जाने के बाद जब वो सही सलामत चला गया गुजरात की जेल, तो योगी जी खिसे आ गए, क्योंकि उन्होंने मन बनाया था कि इसका एनकाउंटर करना है, समझे, अतीक अहमद का, और वो खिसिया गए। उसी खिसियाने पन की वजह से उन्होंने जैसा तैसा सोचा, जल्दबाजी करी, वो उसके लड़के पे जो है उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करा और उसका एनकाउंटर हो गया। ये स्थितियां पैदा नहीं। अतीक की हत्या कैसे हुई? क्या योगी का हाथ इसमें है? ये तो स्क्रिप्ट थी, ये तो कैसे कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की एक पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, जो पहले से चैनल दिखा रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, कि अतीक मरेगा, उसका भाई मरेगा, उसके भाई का एनकाउंटर होगा, ये मारा जाएगा, ये बम से उड़ेगा, या कैसे मरेगा, या इसकी फिर कल बीवी मरेगी, या कौन मरेगा। ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, स्क्रिप्ट, समझे ना। इसलिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रही थी, जो दलाल है इस देश की,
और स्थिति क्या हुई, आपने किसको कहाँ ले गए? 17 पुलिसकर्मी थे सिर्फ लास्ट टाइम में, उसको कहाँ लेके गए थे आप? अस्पताल क्या दिखवाने ले गए थे? क्या बीमार था? अस्पताल में उसकी बीमारी दिखाने गए थे। तो ये साजिश लग रही है आपको पूरा? बिल्कुल साजिश है, स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई थी। जैसा वहाँ हादसा हुआ, इन लड़कों का कनेक्शन जो है किसके साथ जोड़ रहे हैं आप? देखिए सब सरकार सब जानती है, कहाँ कहाँ से उठाई गिरे लाए। समझे, साले नशेड़ी थे, चिलमची थे, परिवार वाले भी नहीं कहते हैं, बदमाश थे, बेकार के जो उठाई गिरे जो होते हैं, चिल्लर खटमल टाइप के लोग थे। और इनको इन्होंने एक नया गैंगस्टर तरीके से, माफिया तरीके से बच्चों को तैयार किया, एक नए उग्रवादी तैयार कर दिए इस सरकार ने। वो तो कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, तैयार क्यों करेंगे? ये तैयार तो हो ही रहे हैं। एक बात बताओ, क्या कैसे तैयार नहीं हो रहे? आप वहाँ 17 पुलिसकर्मी आते हैं और 17 पुलिसकर्मी उसे क्या करा रहे थे, वहाँ घुमा रहे थे। और मीडिया को किसने आमंत्रित किया? वहाँ मीडिया कैसे आई अतीक अहमद के पास? किससे अनुमति ली थी मीडिया ने? क्या सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली थी? कौन से न्यायालय से ली थी? या किस पुलिस से ली थी? किस कमिश्नर से ली थी उन्होंने अनुमति कि अतीक अहमद के जाके इंटरव्यू लेंगे वो? और वही प्रेस वाले बन के आए। और कौन बन के आए? जिनकी उम्र बच्चों क्या थी, 23 साल, 20 साल, 18 साल, उन बच्चों की उम्र थी। उसकी और भी सोचना चाहिए। बजरंग दल से एक संबंधित है इसमें? ये बजरंग दल से थे या आरएसएस से थे, ये जिससे भी थे, समझे, जिससे भी थे, उन्होंने क्या करा? आप जानिए क्या करा उन्होंने? जब मारा उसके पास, बिल्कुल कनपट्टी पे, बिल्कुल सर पे आके गोली मारी, तो पुलिस क्या पागल थी? चूड़ियां पहन रखी थी उसने। अतीक अहमद और उसके भाई के दोनों के हथकड़ी बनी हुई थी। अगर वो हथकड़ी भी ना होती तो भी कहीं बचाव कर लेते, मगर पुलिस की जो सुरक्षा में और उसके सामने, पुलिस के सामने वो लोग मार रहे हैं उसके सर पे आके गोली, और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। दूसरी दफा असद का उसने एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, कि वो फायरिंग कर रहा था असद, और यहाँ पर वो सामने एकदम पुलिस के सामने फायरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं एनकाउंटर किया गया इन तीनों, चारों, पांचों लड़कों का? ये सोचने की बातें हैं। और स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन कहा जाता है यूपी में राम राज आ गया, स्क्रिप्ट राम राज जा गया। राम राज को छोड़िए, स्क्रिप्ट ओरिजिनल थी। किसने लिखी थी स्क्रिप्ट? पुलिस वाले भी ओरिजिनल थे, मगर पुलिस वालों को एक्टिंग करना नहीं आया, क्योंकि एक्टर नहीं थे वो, पुलिस वाले थे। कोई एक्टर होते तो कैसी एक्टिंग होनी चाहिए? कैसी एक्टिंग ये थी भाई? एक बात बताओ, जब किसी माफिया को ले जा रहे हो, गैंगस्टर को ले जा रहे हो, पुलिस क्या अपने जो पिस्टन को या राइफल को अपनी कमर पर बांध के चलेगी है? जबकि लोड होनी चाहिए, समझे नहीं? पुलिस की जो स्टैंड गन वगैरह लोड होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपको। पिस्टन और तमंचा हाथ में नहीं था, और जिसके गन भी हाथ में थी वो गन लटका रखी है, मगर उनको बंदों को पकड़ रहा है ऐसे। तो इसका मतलब स्क्रिप्ट, आरोपियों के पास विदेशी हथियार आए। वहां के लोगों ने बयान दर्ज कराए। वहां के लोगों ने क्या कहा बयान दर्ज कराए? जब कहा कि भाई ये भी पुलिस वालों के साथ ही आए थे ये लड़के। वहां के प्रयागराज के जो लोगों ने, जो चश्मदीन गवाह थे, और वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर उनकी, उनके जो सामने जो चश्मदीन गवाहों ने, समझे, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले के साथ ही आए थे, तो पुलिस वाले खुद लेके आए, कुल मरवाया। तो जांच हो पाएगी सही? अब ये क्या जांच हो पाएगी यार? हमें तो उम्मीद ही नहीं, किसी देशवासी को उम्मीद नहीं है। ये तो जानबूझ के उनसे मरवाया, छुटभइयों से, ठीक है, अतीक अहमद को। छुटभइयों का क्या होना चाहिए? एनकाउंटर या फांसी? क्या उम्र कैद? ये तो प्रशासन के हाथ की बात है। और क्या एनकाउंटर करेगी? वो करेगी अब जब उसे लगेगा, योगी सरकार को लगेगा एनकाउंटर करो, उन्हें लगेगा कहीं फंस सकते हैं तो इनको तीनों का भी एनकाउंटर होगा, और जल्दी होगा। इसके बाद अगला निशाना कौन होगा, ये भी सोचने की बात है, समझे? अगला अंसारी ब्रदर्स भी हैं। वो अंसारी कहा जाएगा, क्योंकि 2024 तक की एक स्क्रिप्ट लिखी है इन्हें, कि इन्हें हिंदू मुसलमान पे लाना है जो कुछ लाना है। तो क्या ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा है या कुछ और? देखिए, हिंदू मुसलमान के लिए बना रहे हैं, है इनकी व्यक्तिगत लड़ाई। योगी जी कौन थे? योगी जी भी गैंगस्टर थे, उन पर ही मुकदमे थे। कितनी क्या किया उन्होंने? गैंगस्टर सैकड़ों मुकदमे थे ना। नहीं, मुकदमे से क्या होता है? मुकदमे फर्जी भी हो सकते हैं। मेरी बात सुनो, फर्जी तो इनके फर्जी है, उनको दिखाए ना क्या क्या धाराओं में थे। और जब मुख्यमंत्री बने तो अपने मुकदमे खुद ले लिए वापस सारे। तो उन्हें ये तो बताए कौन कौन से मुकदमे वापस लिए थे, देश की जनता को पता तो लगना चाहिए। तो गैंगस्टर खुद थे, खुद माफिया है। तो माफिया राज से आपस की लड़ाई थी, इनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी, जो देश की जनता के ऊपर थोपी जा रही है हिंदू मुसलमान के नाम से, समझे? इनकी लड़ाइयाँ और व्यक्तिगत लड़ाइयों को उन्हें राम और रावण के रूप में दिखाया जा रहा है, समझे? इस तरीके का काम कर। कौन जीतेगा, राम या रावण? कोई नहीं है, तो नौटंकी है, ये सब माफिया है। जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना था उसे उजाड़ प्रदेश बना दिया इन्होंने, समझे नहीं? देश की स्थितियां खराब है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब बेकार कर दिए इन्होंने। काम धंधा
सिस्टम सब बिगाड़ लेकिन दिया। दिक्कत ये है कि इस वाक्य के बाद, इस मामले के बाद लोग बहुत ज्यादा जश्न मना रहे हैं काय का कि योगी जी ने बहुत अच्छा किया। काय का जश्न मना रहे जब योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो बहुत सारे लोग खुश हो गए इसी में। देखिए ये जश्न वो मना रहे हैं जो 2-4-5% लोग हैं, समझे नहीं। ये जश्न किसका मना रहे हैं? सिर्फ इसलिए हिंदू मुसलमान कराने का जश्न मना रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं कहती कि अहमद मर गया, उसका एनकाउंटर कर देती पुलिस, कोई बात नहीं थी। बस जिस तरीके से ये बनाया उन्होंने स्टोरी बना के, और जो हत्या कराई, इससे तो ये लगा कि इन्होंने जो हत्या कराई है इसका मतलब कानून कमज़ोर है, पुलिस कमज़ोर है, देश का कानून की हत्या कराई है इन्होंने। इसके साथ साथ समझे संविधान की हत्या कराई है, देश के लोकतंत्र की हत्या कराई है। पुलिस की कस्टडी में कोई आके इतनी आसानी से मार देगा है, और वो जय श्री राम के नारे लगाएगा। तो जय श्री राम के नारे लगाने का मतलब क्या? गोली मारने के बाद जय श्री राम के नारे? तो क्या है ये? राम कौन है? राम कोई गैंगस्टर है? राम कोई आतंकवादी है? राम कोई डॉन है जिसके ये गुर्गे हैं उसके नारे लगा दे? समझे, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से एक अच्छी भावना पैदा होती है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जय श्री राम, उसे आतंकवादी और देशद्रोही की तरह दिखाया जा रहा है। जय श्री राम धार्मिक नारा है और इसको जब लगाते हैं तो जाहिर सी बात है संरक्षण भी मिल जाता है लोगों को। देखिए संरक्षण नहीं है। अगर इसने जय श्री राम गोली मार के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, इसके बाद कहीं अगर कोई और व्यक्ति होता, किसी दूसरे समुदाय का होता, मुस्लिम समुदाय का, और वो गोली मारने के बाद अल्लाहू अकबर लगा देता, तो क्या होता इस देश में? वो आतंकवादी बन जाता। बताइए, तो ये कौन है? ये उग्रवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, आतंकवादी नहीं है। तो इस सरकार का भी कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, इतनी आसानी से काम करा और नारे लगा रहे हैं। नहीं, आप लोग घर में बैठ के बोलते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? देखिए हम तो कर रहे हैं ना, यहाँ से भी आवाज नहीं लगाएं, कहाँ से लगाएं? जितनी आज़ादी है उतना काम कर रहे हैं। हम कोई गैंगस्टर थोड़ी हैं, हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, हम तो राष्ट्रभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं। जहाँ तक आवाज उठेगी क्या देश के लिए किया आपने? दिख नहीं रहा क्या कर रहे हैं? आवाज तो उठा रहे हैं। और जो देश में बैठे हैं, चाहे विपक्ष हो, सत्ता हो, कोई हो, कितने लोग आवाज उठा रहे हैं? आप मुझे बताइए ना। चाहे विधायक सांसद अपने अपने क्षेत्रों से आए, कितनी आवाज उठाई है उन्होंने? उनके क्षेत्रों में कितने कितने बुरे कार्य हो रहे हैं, उनके लिए कहाँ उठाते हैं? उनसे कभी पूछा है आपने? हमसे पूछने की हिम्मत करते हो? पूछा आपने योगी जी से? पूछा राहुल गांधी से? पूछा और लोगों से? पूछो इन लोगों सबसे। हमसे पूछ रहे हो? हम तो कम से कम खुल के आवाज तो कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं। तो समझे नहीं, ये देश के संविधान पे कुठाराघात है ये जो हुआ है। आप मुझे बताइए। कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, फिर से 2024 में मोदी योगी तैयारी कर रहे हैं, और कहा जाता है इस वाक्य के बाद योगी जी मोदी से थोड़े से आगे निकल गए। क्या लगता है, निकल गए? कुछ नहीं है, ये नौटंकी चल रही है। कौन किससे आगे निकला ये नहीं कह सकते। वो झूठे, ये वहाँ झूठे, सब झूठे हैं, सब क्रिमिनल टाइप के हैं, क्रिमिनल मानसिकता के हैं, सोच वही है गैंगस्टरों वाली। देश और राष्ट्र की किसी को नहीं पड़ी है, ना रोजगार की, ना शिक्षा की, ना स्वास्थ्य की, ना महंगाई की, ना बहन बेटी। लेकिन फिर भी तो चुनाव जीत रहे हैं ना यार भाई। चुनाव जीतना क्या लगता है आपको, आसान है? ईवीएम जिंदाबाद है, भारत निर्वाचन आयोग इनका देवता है, उससे काम चल रहा है। और ईवीएम मशीन पर जब तक चुनाव होगा ये लोग आते रहेंगे ईवीएम मशीन से। समझे, जनता के द्वारा चुने हुए लोग नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव जिस दिन होगा इनकी औकात दिखाई दे जाएगी। और इसीलिए इसे इन्हें घमंड है कि हम ईवीएम से आ जाते हैं तो जनता की जरूरत नहीं, इसलिए जनता को मरवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं धर्म मजहब के नाम पे। समझे नहीं, कोई गैंगस्टर है, कोई मारते, हमें क्या फर्क पड़ता है? गैंगस्टर है, मार दे पुलिस, हमें क्या लेना देना? मगर कोई कानून का, फिर कानून किस लिए है? जब कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, पुलिस वालों की धज्जियां उड़ाते हुए, तो माफिया को तो मिट्टी मिलाना है ना, उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वायलेशन करना पड़ेगा। अरे वायलेशन रूल ऑफ लॉ का भाई, कानून किस लिए है? कानून बेकार है फिर तो ये जिस मर्जी को कानून बेकार है, कानून को पालन करने वाले, चलाने वाले बेकार हैं। हाँ, कानून मतलब क्या? कानून को चला कौन रहे हैं? बेकार लोग चला रहे हैं, गैंगस्टर चला रहे हैं। तो वैसे ही काम करेंगे वो, तानाशाह चला रहे हैं तो तानाशाही करेंगे। तो वो कानून को क्या? कानून की हत्या हो रही है, समझे नहीं? कानून का जो हो रहा है एनकाउंटर, तो कौन रक्षा करेगा कानून का? भाई देशभक्त करेंगे, आएंगे क्रांतिकारी, समय आने दो। अभी लोग जब इनसे हो जाएंगे ना सब चीज़ों से, तो अपने आप ही इन्हें मार मार के भगाएंगे। जनता मदमस्त है। देखिए मदमस्त कहीं नहीं है। जब तक जैसे चल रहा है, जब पब्लिक जब उठेगी ना, पब्लिक की मार बहुत बुरी होती है। जो इस देश को भारत माता कहते हैं ना, जब भारत माता वो चीख उठेगी ना, तो उसकी हजारों करोड़ों औलादें भी खड़ी हो जाएंगी। चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मजलूम हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, सब जब इकट्ठे होंगे ना, तो इनको जो ये हरकतें कर रहे हैं, शमशान और मतलब कब्रिस्तान के नाम पे जो आतंक फैला रहे हैं,
इनको शमशान और कब्रिस्तान का सीधा रास्ता दिखा देगी देश की पब्लिक, देख लेना। शुक्रिया, शुक्रिया नंदा भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नंदा भाई ने कहा है परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन कब होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं जश्न मन रहा है, कहीं लोग मातम मना रहे हैं। ये है हमारे देश की जनता। कायदे से चाहिए कि भाई जो गलत है गलत है, जैसे एनकाउंटर गलत है, बुलडोजर चलाना गलत है, लोगों को इस पर खुलकर बोलना चाहिए। क्या असद का एनकाउंटर फर्जी था? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।